दोस्तों नमस्कार। बिहार की सियासत में एक बड़ी हलचल होने जा रही है और ये हलचल पटना में होगी। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इन दिनों की मुलाकात होने जा रही है। लालू प्रसाद ने जब नीतीश कुमार को ऑफर दिया कि नीतीश चाहे तो हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ काम करें, उस ऑफर के बाद से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। और अब इस ऑफर के बाद पहली बार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस मुलाकात के दरमियान बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहेंगे। यह मुलाकात क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, किस दिन हो रही है, यह सब आज मैं आपको खुल करके बताऊंगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होने जा रही है। यह खबर जब से सामने आई है तब से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह इस पर क्या जवाब दें, क्या प्रतिक्रिया दें, यह मुलाकात करवा कौन रहा है। वह नाम और भी चौंकाने वाला है। दोस्तों, आपको याद होगा पशुपति पारस जी हाँ, वही पशुपति पारस जो अभी हाल ही में एनडीए छोड़कर अलग हुए हैं। आरएलजेपी के मुखिया हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं। पशुपति पारस ने इस बार जो है 15 जनवरी को दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा है। अब दोस्तों, बिहार की सियासत में दही चूड़ा का कार्यक्रम का काफ़ी अहम होता है और दही चूड़ा के दिन से ही बिहार की सियासत पलटी मारने की शुरू कर देती है। खरमास खत्म हो चुका होता है और दही चूड़ा के साथ आगे की रणनीति बनती है। पशुपति पारस ने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर, इन तीनों को दही चूड़ा के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। तीनों का अपने आवास पर आने का न्योता दिया है दही चूड़ा भोज कार्यक्रम के लिए। लेकिन खास बात यह है कि पशुपति पारस से जब यह बात पूछा गया कि क्या चिराग पासवान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो पशुपति पारस ने इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव को न्योता दिया है, चिराग पासवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पशुपति पारस लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी का कोई ख्याल नहीं रखा गया और उसके बाद से लगातार पशुपति पारस को एनडीए में इग्नोर किया जा रहा था। इन्हीं तमाम बातों से नाराज होकर के जिस तरह से बाबा साहब को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, उससे खफा होकर के पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया और एनडीए छोड़ते ही ऐलान कर दिया कि बिहार की सभी 243 सीटों पर पशुपति पारस अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब दोस्तों, बिहार में जो पासवान समाज है वह निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां इनका बड़ा प्रभाव होता है। तकरीबन 7.5 से 6% वोट पासवान समाज के हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान उसके लिए ज़्यादा ठीक है, इसलिए पशुपति पारस को इग्नोर किया गया, उनकी बातों को अनसुना किया गया। और अब जब पशुपति पारस साथ छोड़ चुके हैं तो पशुपति पारस अचानक चर्चाओं में आए हैं क्योंकि वो एक ऐसी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिस पर इन दिनों बिहार की नज़रें बनी हुई है। बिहार के तमाम नेता, या फिर यूँ कह लीजिए कि दिल्ली में बैठे हुए नेता भी बिहार के इन दिनों नज़र गड़ाए हुए हैं, या देख रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। दोस्तों, 15 जनवरी को दही चूड़ा का कार्यक्रम है और 18 जनवरी को जो है लालू प्रसाद यादव अपने सारे विधायकों को पटना में बुला लिए हैं, सारे बड़े नेताओं को पटना में बुला लिए हैं और राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी भी 18 जनवरी को पटना आ रहे हैं। ऐसे में 15 से लेकर 18 के बीच का जो यह समय है ये बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, सवाल तो बना हुआ है। लेकिन अब ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की ये मुलाकात पशुपति पारस के घर पर होगी तो इस मुलाकात में क्या होगी और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलेगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिहार में दही चूड़ा का कार्यक्रम हमेशा से अहम रहा है, हमेशा से दिलचस्प रहा है। दही चूड़ा का यह कार्यक्रम जो है पशुपति पारस के घर पर होने जा रहा है और इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है और तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं, लोगों के मन में हैं। आखिर इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में क्या कुछ बदलेगा, दोस्तों 15 जनवरी के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, 15 जनवरी को जो कुछ भी होगा उस पर हर किसी की नज़र है और पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा कार्यक्रम के बाद बिहार की राजनीति क्या पलटेगा,
क्या बदलेगा, ये एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ करके जा रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।